तो ऐसे भैरव का एक और सर्वोत्कृष्ट रूप है जो पूरी दुनिया में सर्वसिद्ध रूप है, वो पूर्ण रूप है। जैसे 10 अवतार लेके भी पूर्ण अवतार कृष्ण हुए, बाकी सब अवतार अर्ध अवतार हुई। पहले मत्स्य अवतार से लेकर के राम अवतार तक सभी अवतार को अर्ध अवतार मानते हैं, कृष्ण अवतार को पूर्ण अवतार मानते हैं। वैसे भैरव का सभी रूप अर्ध रूप है, एक रूप पूर्ण रूप है। वो कौन सा रूप? स्वर्णाकर्षण भैरव महारूप। क्या रूप? वो एक रूप में वो अपनी पत्नी 64 योगिनियां भी उनकी पत्नियां हैं भैरव की, और 64 पत्नियां योगिनी बन के खड़ी हो, भैरव गोद में बैठे भैरवी के कंधे में हाथ डाल के प्रसन्न हो रहे हो, 52 वीर और 108 क्षेत्रपाल सेवा में हो, 64 लाख प्रकार की योगिनियां वहां खड़ी हो, और 1 करोड़ 20 लाख यक्षिणियां वहां खड़ी हो, और 1 करोड़ 88 लाख यक्ष वहां सेवा देते हो, और मध्य में पारिजात कल्प वृक्ष के नीचे स्वर्ण सिंहासन पर बैठ करके भैरवी को गोद में बैठा के हाथ में अक्षय रत्न पात्र को लेके जो भी आता हो उसको अक्षय रत्न हीरा पन्ना स्वर्ण का दान करता हुआ वो पीले रंग का रूप, मात्र उसको दर्शन करने मात्र से अनंत करोड़ जन्मों की दरिद्रता नष्ट हो जाती है, वो सदा सदा के लिए समृद्ध हो जाता है। वो ऐसा क्या रूप है महाराज? पीला रंग है, मोती के गले में मालाएं, हीरे की माला पहने हैं, रत्न मुकुट धारण किए हैं। भगवती भैरवी कोई भी हो पत्नी के साथ रहता तो बड़ा आनंद करता है कि नहीं भैरू जी? हाँ, जवानी में आपने कितना आनंद लिया होगा, याद करो वो दिन। शादी होते ही आदमी के चेहरे में अलग ही चमक आता, मैं सोचता हूँ कोई तेल लगाता होगा, फिर बाद तेल का चमक नहीं है तो कंवारे लोगों के मुंह में पानी आवे, ये अलग बात। लेकिन भैरव देव तब प्रसन्न होते हैं जब भैरवी माता गोद में होती है। ये भोग स्वरूप है। क्या स्वरूप है? भैरव के 3 स्वरूप, शिव के अलग जो लिंग स्वरूप है, ये सब योग स्वरूप है। और जब शिव पार्वती के साथ हैं, भैरव भैरवी के साथ हैं, ये भोग स्वरूप है। योग रूप, भोग रूप, मोक्ष रूप, मुक्ति रूप, ज्ञान रूप, सिद्ध रूप, आत्म रूप, अनंत रूप, वेद रूप, विद्य रूप, ज्ञान रूप, प्रतिरूप, प्रतिरूप रूप, शास्त्र रूप, सार्थक रूप, सत्व रूप, सिद्ध रूप, ध्यान रूप, विद्या रूप, वेद रूप, ज्ञान रूप। इतने रूप, कितने रूप हैं? देवों के ये अलग अलग मुद्राएं हैं, समझोगे तब जाके ये मुद्राओं को सिद्ध कर पाओगे। तो ये इतने रूपों में ये भोग रूप है। भोग यानी पत्नी गोद में होने से भोग वैभव के साथ विराजमान है, समझ रहे हो? तो ये वैभव रूप को नमन करोगे, हमारे में भी भोग विलास आएगा। महाराज भोग गलत नहीं है, भोग की अति गलत है। आपके में भोग नहीं होगा तो आगे संतति नहीं होगी, लेकिन काम विकार की वासना से पूरे विकारी बन जाओगे तो कुत्ते की तरह हो जाओगे, और उसी भोग को वंश वृद्धि के लिए उपयोग करोगे तो 7 पीढ़ी तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। ध्यान रखना, भोग भी जरूरी है। संसारी के लिए भोग, संत के लिए योग। संत योगी नहीं हो तो नालायक है। संसारी बोले के मेरे को पत्नी को हाथ नहीं लगाना, तू नालायक है। फिर संत लाया है तो संभालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो ऐसे रूप को नमन करो जो समृद्धि देता है।